फिर आपके सामने है मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 9 का अगला भाग। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैथ विद हरी सर स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 36 से लेके प्रश्न नंबर 40 तक। आइए करना शुरू करते हैं। क्या कहता है ये देखिए, प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 36 कहता है, ये देखो आपके सामने है। प्रश्न नंबर 36 कहता है घटा 5/7 को किस संख्या में जोड़े कि 22/14 प्राप्त हो। तो किस संख्या में जोड़े, x में जोड़ दो। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहीं पे कर दीजिए। ठीक है, घटा 5/7 को ये जोड़ दिया x में और आगे से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना आता है, 22/14 आता है। ठीक है, 22/14। आइए x का मान निकालना। तो x बराबर 22/14 और ये 5/7 इधर जमा का है, इधर ये 5/7 के सामने घटा का निशान, जो इधर घटा का इधर आकर वो जमा का हो जाएगा जब दाएं तरफ आएगा। तो 5/7 हम लिख देते हैं। ठीक है, आइए करते हैं आगे। 14 और 7 का लेना है लघुत्तम, क्योंकि 7 के पहाड़े में 14 आता है, 14 बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा नंबर ही आपका लघुत्तम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर और लघुत्तम एक जैसे, तो इसके अंश को लिख देना यूं का यूं सेम लिख देना है। अब ये 14 और ये 7 के पहाड़े में आता है ये 2 पर, 2 को कर देना 5 से गुणा, 2 पंजे 10। ठीक है, इस तरीके से 22 और 10 होता है 32/14। ये आपका उत्तर बन गया है, आपका उत्तर निकल आया। आप चाहे तो इसको काट कर भी लिख सकते हैं। मैं इधर दिखाता हूँ। 32/14 को 2 से काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यानी 16/7 आपका उत्तर बन जाएगा। अगर नहीं काटा तो ये उत्तर रहेगा, काट दिया तो ये बन जाएगा। दोनों ही ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है, देखो। प्रश्न नंबर 37 कहता है रमेश अपनी 3/5 कमाई पत्नी को और 1/8 कमाई पुत्र को देता है। अब उसके पास कितनी शेष राशि है ये बताना है। ठीक है, पहले रमेश के पास कितनी है, रमेश के पास मान लेते हैं। माना रमेश की कमाई है 1/1 मान लेते हैं, 1 है। ठीक है, पत्नी को दिया, पत्नी को दिया कितना दिया, पत्नी को 3/5। ठीक है, शेष कितना बचा अब, शेष। तो शेष यानी उसकी कमाई में से दिया, 1 में से घटा देंगे 3/5, इसके नीचे 1 मान लीजिए। लघुत्तम लेना, 5 और 1 का 5 आ जाएगा और साथ ही क्रॉस में भी गुणा कर देना। 5 एकम 5 घटा 1 दिया 3, आ गया 2/5। ठीक है, 5 में से 3 गए 2 और 5 गई 2/5, शेष बच गई। अब पुत्र को दिया, पुत्र को दिया भाई, पुत्र को दिया, पुत्र को 2/5 में से दिया ना, इसमें से घटा देंगे, कितना दिया पुत्र को, 1/8, ये 1/8। ठीक है, अब देखते हैं, पुत्र को 1/8 दिया था, पुत्र को दिया 1/8, तो शेष कितना बचा। ठीक है, 1/8 दिया, तो आइए कर लेते हैं। 8 और 5 का लेना लघुत्तम, 40 आ जाएगा। साथ ही क्रॉस में भी कर देना, 8 दूनी 16, 5 एकम 5 और 11/40, ये आ गया बच्चों। ठीक है, पुत्र को देने के बाद, यहाँ देने लिख देते हैं, पुत्र को देने के बाद शेष राशि, शेष राशि कितनी बची, 11/40, यही आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, पुत्र को तो भाई दिया हुआ ना 1/8 दिया, तो शेष में से घटा दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 38 कर लेते हैं। सरल करना है। 11 और 22 का ले लेना लघुत्तम, तो आ जाएगा 22, क्योंकि बड़ा नंबर 22 है, 11 के पहाड़े में आता है, तो बड़ा नंबर ही आपका लघुत्तम होगा। अब इस 22 को 11 से भाग करो, 2 पे जाएगा, तो 2 को 4 से गुणा कर दो, 2 चौक 8 और घटा जमा घटा। क्योंकि लघुत्तम और हर एक जैसे हैं, तो अंश को आप यूँ कम लिख दीजिए। घटा 8 और घटा 7, घटा 15/22, ये आपका उत्तर बन गया। ये आपका उत्तर निकल गया है बच्चों, घटा 15/22। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 39। सरल कीजिए, सरल करना है भाई। ठीक है,
2/5 जमा 3/4 जमा 5/12। तो सबसे पहले इनका लेना है लघुत्तम, ठीक है। तो 5, 4 और 12 का ले लीजिए आप लघुत्तम। 2 से कर लेते हैं, 5 इकाइयों, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 5 इकाइयों आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। ये आ गया। नीचे अलग अलग अभाज्य संख्याएं आ गई हैं, चाहे तो आप इसको 3 से और 5 से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक करके आप इनको गुणा कर दीजिए, ठीक है। 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आपका आ जाएगा लघुत्तम, ठीक है। 60 को अब हम करते हैं 5 से भाग, 5 से भाग करें तो 12 पे आएगा, और 12 को 2 से कर देते हैं गुणा, 12 दूनी 24 जमा, ठीक है। अब 60 को 4 से भाग करें तो 15 पे आएगा, 15 को 3 से गुणा, 15 3 45 जमा 60 को करते हैं 12 से भाग, 12 पंजे 5 पे जाता, 5 को 5 से कर देते हैं गुणा, 5 पंजे 25, ये ठीक है। अब देखो जमा कर लेते 5 और 5 10 और 4 14 का 4 का हासिल 1, 2 1 3 और 4 7 और 2 9, ये आ गया बच्चों 60, ठीक है। इसको ये आपका उत्तर आ गया। चाहे तो आप इसको काट कर भी लिख सकते हैं, काट के लिखना हो तो 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 है, 2 सत्ते 14 और इधर ये कट जाएगा 2 तिया 30 पे, तो 47/30 ये आपका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। क्या कहता है प्रश्न नंबर 40, देखो 4/5 जमा 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना। पहले इनको गुणा कर लीजिए जमा, फिर बताना गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 और 4 क्योंकि लगातार संख्या आ गई हैं तो गुणा कर दीजिए, वही आपका लघुत्तम, और 4 पंजे 20। इतना करने के बाद कर देना क्रॉस में 4 चौक 16, ठीक है, जमा 5 पंजे 25, ये हो गया। 25 और 16 होता है 41, 41/20, ठीक है। ये आपका उत्तर आ गया है। लेकिन हाँ, ये योगफल आया, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो 41/20 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसका उल्टा कर देना, 20 ऊपर आ जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा, ये हो गया आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरीके से 20/41 हो गया है। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया है। वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।